नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक वचन के बारे में। आइए देखते हैं। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। परिभाषा: वचन का अभिप्राय होता है संख्या से। आइए देखते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संख्या के जिस रूप से एक अथवा अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाता है। एक अथवा अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाता है। एक जैसे बच्चा, कुर्सी, किताब, कमरा, घोड़ा आदि। अनेक जैसे बच्चे, कुर्सियाँ, किताबें, कमरे, घोड़े आदि। वचन के प्रकार: संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए देखते हैं एक वचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम, किताब, मेज, घोड़ा आदि। सदैव एक वचन अर्थात कुछ शब्द जो सदैव एक वचन रहेंगे, इन्हें याद करना आवश्यक होता है। जनता, माल, सामान, सामग्री, सोना, प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि। ये सभी शब्द सदैव एक वचन होंगे। वरिष्ठ पीढ़ी वाले रिश्ते नाते के शब्द जैसे चाचा, मामा, दादा, मौसा, योद्धा, राजा, पिता, मुखिया, लाला, आदर्श आदि सभी भी क्या होंगे? सदैव एक वचन होंगे। आइए देखते हैं वचन के अगले प्रकार बहुवचन के बारे में। जहाँ किसी शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे किताबें, ताले, संतरे, साइकिलें आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू, केश, होश आदि। अब वचन परिवर्तन पुल्लिंग शब्दों में और स्त्रीलिंग शब्दों में देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए अंतिम स्वर आ को हटाकर ए प्रत्यय जोड़ देते हैं। अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ेंगे? ए। जैसे पहला है प्यासा का बहुवचन प्यासे, दूसरा घंटा का बहुवचन घंटे, रास्ता का बहुवचन रास्ते, रुपया का बहुवचन रुपये, कौवा का बहुवचन कौवे। लोटा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो लोटे बहुवचन हो जाए। गद्दा का गद्दे, भाला में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाले, थैला में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो थैले, छाता में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो छाते। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जैसे अकारांत शब्द योद्धा, राजा, पिता, मुखिया, लाला। वरिष्ठ पीढ़ी के रिश्ते नाते मामा, दादा, मौसा, चाचा, इनमें इनके बहुवचन नहीं है, इसमें ए प्रत्यय नहीं जुड़ता है। अगला है शून्य प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग शब्दों में शून्य प्रत्यय जोड़ने पर जब अकारांत शब्दों को छोड़कर, अर्थात हमने ऊपर पढ़ा अकारांत शब्दों को छोड़कर पुल्लिंग शब्दों के अंत में अन्य स्वर आता है तब उन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शून्य प्रत्यय जोड़ा जाता है। अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप समान होते हैं। जैसे मित्र में शून्य प्रत्यय जोड़ेंगे मित्र, अर्थात एक वचन और बहुवचन समान होगा। पति का पति, धोबी का धोबी,
साधु का साधु, इन सभी शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होंगे। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन। आ प्रत्यय जोड़कर। यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ई या हो तब बहुवचन बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ते हैं। शब्दांत में अगर दीर्घ स्वर है तो वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अंतिम दो स्वरों के मध्य यह वर्ण आ जाता है। आइए देखते हैं, जैसे लड़की, धन आ प्रत्यय जोड़े, आम प्रत्यय, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर हो गया, य जुड़ गया आ, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियाँ। जैसे दवाई का दवाइयाँ, तिथि का तिथियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, विधि का विधियाँ। अगला है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन का ए प्रत्यय जोड़कर। यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ई या के अलावा कोई स्वर आता है तब उस शब्द के अंत में ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यदि शब्द अंत में बड़ा ऊ होता है तो वो छोटा ऊ हो जाता है, अर्थात दीर्घ का ह्रस्व स्वर ऊ हो जाता है। जैसे गाय का गाय बहुवचन हो जाएगा, बहू का बहुए बहुवचन, वधु का वधुए बहुवचन। आँख में ए प्रत्यय लगाएंगे तो आँखें बहुवचन हो जाएगा। कविता में ए प्रत्यय लगाएंगे तो कविताएं हो जाएगा। दवा में लगाएंगे तो दवाएं। समूहवाची शब्द जोड़कर। जैसे कुछ समूहवाची शब्द लोग, गण, वर्ग, जन, वृंद आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कर्मचारी, एक वचन में वर्ग जोड़ेंगे तो कर्मचारी वर्ग बहुवचन हो गया। नेता में गण जोड़ेंगे तो नेतागण बहुवचन हो गया। सभ्य में लोग बहुवचन जोड़ेंगे तो सभ्य लोग। पक्षी में पक्षी वृंद।